Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class pre-9. Today is 16th of May and day is Saturday, and today we are going to start our letters, that is letter number 3, and our subject is English. आपने बेटा जी लेटर को अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो लेटर है उसकी अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न ऑफ बोर्ड आपकी डिवीजन हुई है। आपका जो पैटर्न है ये पैटर्न आपके लेटर में बहुत मैटर कर रहा होता है। 3 नंबर एग्जामिनर ने आपके पैटर्न के रखे हुए होते हैं और जो बाकी के रिमेनिंग पोर्शन नंबर्स हैं वो आपके मेन बॉडी के हैं। अब आपने जो फोकस करना होता है अब उसके क्लियरली बोर्ड वालों ने इंडिकेशन दी हुई होती है कि आपकी मेन बॉडी के नंबर आपको उसी वक्त मिलेंगे जब आपने ये पैटर्न लिखा हुआ है, और पैटर्न है और मेन बॉडी नहीं है तो आपको पैटर्न के नंबर भी नहीं देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेटर नंबर 3। स्टेटमेंट ऑफ दिस लेटर इज दैट यू आर राइटिंग द लेटर टू योर सिस्टर एंड यू आर कंग्रेचुलेटिंग हर on her success in her examination. First of all, we will go towards our pattern. Examination hall, comma, city, colon, A.B.C. dated colon 16th May। आपने इस चीज़ को अश्योर करना है कि आपका जो मंथ का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो, और उसके बाद आपने मंथ के पूरे स्पेलिंग लिखने के बाद आपने कॉमा पुट करना है। उसके बाद आपका ईयर चल रहा है 2024 लिखना है। उसके बाद डियर फ्रेंड, अब आपने यहाँ पर अगर आप मदर को लिख रहे हैं तो आप डियर मदर लिखेंगे, अगर आप सिस्टर को लिख रहे हैं तो डियर सिस्टर, डियर फादर, डियर ब्रदर। अब यहाँ पर इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आपने एफ, ये जो फर्स्ट लेटर है, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आप सिस्टर को लिख रहे हैं तो आपका यहाँ पर एफ की जगह पर अगर आप सिस्टर यूज करें आपका एस आएगा तो वो भी स्मॉल आएगा। और उसके बाद कॉमा पुट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका जो लेटर की मेन बॉडी की तरफ आप जब मूव करेंगे तो आपकी जो लेटर की बॉडी है उसको कम से कम 3 पार्ट्स में उसकी डिवीजन, यानी उनको 3 पैराग्राफ्स पर कंसिस्ट होनी चाहिए। अब जो पैराग्राफ्स हैं आपकी सब्जेक्ट जो आपके लेटर का है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। स्टार्ट करते हैं हम बॉडी लेटर की। अस्सलामु अलैकुम, इसके बाद आपके पास मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, आई होप एवरीबॉडी एट होम विल बी फाइन एंड दिस लिटिल डिस्कोर्स विल ऐड प्लेजर टू यू। अब ये जो है आपके पास, ये आपका जो डिस्कोर्स है ये आपका जो आपका इनफॉर्मल लेटर है। आप उन लोगों, लेटर की भी 2 किस्में होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये जो हमारे पास है हमारे सिलेबस में ये सारे इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूडेड हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स के स्टार्ट में आप जब भी अपने किसी जानने वाले को खत लिख रहे होते हैं तो आप अमूमन उसको सलाम करने के बाद उसका हाल चाल पूछते हैं, और उसके बाद आप बाकी घर वालों के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं, और साथ ही आप उम्मीद करते, आप ये उसको शो करवाते हैं कि आप ये उम्मीद करते हो कि आपका लिखा हुआ खत उसको खुशी देगा। इसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो हम उसके जो लेटर जो हमारा है उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपने इस मिड वाले पोर्शन में देना है। आपका जो सेकंड पैराग्राफ है आपके लेटर का, आपने अपने मेन जो आपका पर्पस है लेटर राइटिंग का आपने इस सेकंड पैराग्राफ में बताना होता है। Your letter brought the happy news of your excellent result in your exams. I am very happy to learn that you have stood first in your class. अब इसमें आप बस जो आपको जिस टॉपिक के ऊपर आपको लेटर लिखने को बोला गया, आप जैसे अपनी दोस्त को या अपनी बहन को खत लिख रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि तुम्हारा जो लेटर था पिछला जिसमें तुमने मुझे अपने एक्सीलेंट रिजल्ट के बारे में बताया, तुमने अपने पेपर्स के बाद आने वाले रिजल्ट के बारे में बताया, वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि तुमने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। You have always been a hard-working student and hope you will work even harder next year for the competition will be quite hard. अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास इस लेटर की जितनी वर्डिंग है वो सारी इनफॉर्मल है, यानी आप अपने जानने वालों से, अपनी सिस्टर से, अगर अपनी सिस्टर को खत लिख रहे हैं, अपने भाई को खत लिख रहे हैं, आप अपने फादर को खत लिख रहे हैं, तो आप उसके अंदर एक बिल्कुल गैर रस्मी, आप कोई किसी किस्म के फॉर्मेलिटीज़ नहीं लाते हैं। जो बात आपने
अगले बंदे तक कन्वे करनी होती है, आप उसको अपने अंदाज में करते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को मद्देनजर रखना पड़ता है। आप कोई एक्स्ट्रा बात उसमें नहीं करते, अप टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर फॉर्मल लेटर होता तो आप इसको यहाँ पर कभी भी ऐड नहीं करते कि हाउ आर यू, आई होप एवरीबडी एट होम विल बी फाइन। आपने डायरेक्ट वहाँ पर अपने सब्जेक्ट मैटर की तरफ मूव करना था। लेकिन ये इनफॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर में हमें इस किस्म की जो आपके पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें एक्सेप्ट माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस ओकेजन, कि तुम्हारा जो ये अच्छे रिजल्ट का मौका है इस पर मैं तुम्हें दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। पे माय कम्प्लीमेंट्स टू ऑल एट होम, अपने घर वाले तमाम लोगों को मेरा सलाम देना। उसके बाद आपके पास जो फुटर में आ जाएगा योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारी प्यारी। अब अगर सिस्टर को आप लिख रही है तो आपने नीचे सिस्टर लिखना है, अगर आप ऊपर फ्रेंड है आपके पास तो आपने नीचे भी फ्रेंड ही मेंशन करना है। उसके बाद कॉमा आएगा, देन आखिर में x डॉट y डॉट z डॉट। ये आपके पास एक इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न है। इसके बाद आपने जितने लेटर्स आपने करने हैं आप इसी लेटर्स को फॉलो करते हुए करेंगे। आपके पास जो डायरी है वो आपने इसी लेटर को आप नीट कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और इसको याद करना है। थैंक यू।